नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 25,000 करोड़ रुपए के अनुदान से देश में 508 रेलवे स्टेशन का विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। स्वास्थ्य हमारी सफलता में अहम भूमिका निभाता है, हुलसूर के डॉक्टर शिवानंद महास्वामी ने कहा। पीएम मोदी आज कर्नाटक में 13 रेलवे स्टेशन के मेकओवर प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास करते नजर आए। नाइस की अवैधताओं पर हस्तक्षेप की मांग के लिए एचडी कुमारस्वामी मोदी शाह से मिलेंगे। प्रयासों के बाद बेंगलुरु मैसूर एनएच पर दुर्घटनाओं में कमी आई। खुद तो कुछ करेंगे नहीं, ना ही करने देंगे, पीएम मोदी ने विपक्ष के रवैये पर कसा तंज। मणिपुर में थम नहीं रही हिंसा, 15 घर जलाए गए, गोली लगने से एक शख्स घायल। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत 25,000 करोड़ रुपए के अनुदान से देश के 508 रेलवे स्टेशन का विकास किया जाएगा। उन्होंने रविवार को बीदर समेत देश के 508 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन प्रोजेक्ट के तहत अपग्रेड किए जाने वाले कार्यों का शिलान्यास करने के बाद वर्चुअल मंच से बात की। अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत देश में 1300 रेलवे स्टेशन को विकसित करने का लक्ष्य है, जिसका पहला हिस्सा आज 508 रेलवे स्टेशन का काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत बेहतर पार्किंग व्यवस्था, वेटिंग रूम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, प्लेटफॉर्म पर बैठने की व्यवस्था सहित रेलवे स्टेशन का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। मौजूदा साल में रेलवे स्टेशन के विकास के लिए करीब 250,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अधिकांश रेलवे स्टेशन पर सोलर का उपयोग किया जा रहा है। हरियाली पर अधिक जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले ही अधिकांश ट्रेनों को विद्युत चालित ट्रेनों में परिवर्तित किया जा चुका है और निकट भविष्य में सभी ट्रेनें विद्युत चालित होंगी, जिससे पर्यावरण की रक्षा होगी। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन इस देश के नागरिकों के लिए एकता का स्थान है। वे शहर के प्रतिबिंब की तरह है। उनकी प्रगति के कारण शहर की प्रगति को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। इस परियोजना के तहत विकसित किए जाने वाले रेलवे स्टेशन रोजगार पैदा करेंगे, आर्थिक प्रगति करेंगे और उन शहरों का इतिहास बताएंगे। उन्होंने कहा कि एक स्टेशन और एक उत्पाद के तहत स्टोर यहां होंगे, जिससे स्थानीय उत्पादों के आगे बढ़ने से मांग बढ़ेगी। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, रसायन और उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि बीदर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा और इससे बीदर जिले के सभी लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई जनहितैषी योजनाएं लागू की, जिनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है जो आने वाले दिनों में आर्थिक प्रगति में मदद करेगी। ऐसी सोच थी कि रेलवे यात्रा केवल गरीबों तक ही सीमित है, लेकिन अब नजरिया बदल गया है और आज हर वर्ग के लोग ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। आज देश में 50 स्वदेशी रूप से विकसित वन इंडिया ट्रेनें सेवाएं दे रही हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़कर 400 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये बुलेट ट्रेन के काम की प्रगति में रेलवे की प्रगति का सूचक है। विधान परिषद सदस्य रघुनाथ राव मलकापुर ने कहा कि बीदर जिले के लोग अन्य रेलवे स्टेशन देखकर अपने जिले में रेलवे स्टेशन की प्रगति के लिए तरस रहे थे। आज उनका सपना सच हो गया है और बीदर रेलवे स्टेशन ने उन्नति की ओर यात्रा शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि सांसदों के प्रयासों और उनके अच्छे कार्यों के कारण बीदर रेलवे स्टेशन को इस परियोजना के तहत चुना गया है। बीदर जिले के लोगों को केंद्र की कई परियोजनाओं से लाभ हुआ है और आने वाले दिनों में लोगों का आशीर्वाद उन पर होगा। बीदर दक्षिण विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, हुमनाबाद विधायक सिद्धलिंगप्पा एस पाटिल ने भी इस मौके पर बात की। इस अवसर पर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अहमद रशीद कादरी, हज समिति के अध्यक्ष रफुद्दीन कचेरी वाले, रेलवे मंडल कार्यालय प्रबंधक राजीव कुमार कंगाले, शिवराज गंदगे, बसवलिंगा पट्टादेवर, रेलवे विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और स्कूल और कॉलेज के बच्चे उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हमारा लक्ष्य स्वस्थ समाज का निर्माण होना चाहिए, कहा हुलसूर के डॉक्टर शिवानंद महास्वामी ने। उन्होंने आगे कहा कि स्वास्थ्य हमारी सफलता में अहम भूमिका निभाता है। वो जिला बसवा केंद्र और जिला कन्नड़ साहित्य परिषद के सहयोग से आयोजित व्यसन मुक्ति दिवस एवं शरण संगम कार्यक्रम में भाग लेकर बोल रहे थे। महान पिताओं ने अपने जीवन काल में पैसा भी नहीं मांगा, बल्कि वे महान योगी थे, जिन्होंने राज्य भर में यात्रा की और दान के रूप में व्यसनों को प्राप्त किया। रेवरेंड ने व्यसन मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया।
कई व्यसन हमें आदी बना देते हैं। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी शेट्टी ने कहा कि सभी को सही रास्ते पर लाने के लिए सभी को प्रयास करना होगा। उन्होंने नशा, मोबाइल, इंटरनेट और अन्य लापरवाह गतिविधियों के कारण सांस्कृतिक विरासत नष्ट होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जरूरी है कि समाज को विकसित करने के लिए सभी को जागरूकता पैदा करने की दिशा में सोचना चाहिए। वरिष्ठ लेखिका जयश्री सुकाले ने विशेष व्याख्यान देते हुए कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे तो आपको किसी भी लत में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर लत क्षणिक खुशी देती है तो उसमें कोई शक नहीं है कि इसका असर स्वास्थ्य के साथ साथ गरिमा पर भी पड़ेगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्नाटक के 13 रेलवे स्टेशन पुनः विकास परियोजना की आधारशिला रखी। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना एबीएसएस के हिस्से के रूप में कलबुर्गी, बल्लारी, बेलगावी, बीदर, दक्षिण कन्नड़, दावणगेरे, धारवाड़, हसनगढ़ और कोप्पल जिलों में रेलवे स्टेशन को एक बड़ा बदलाव मिलने वाला है। ये स्टेशन उन 508 स्टेशनों में से हैं जिनका देश भर में नवीनीकरण किया जाएगा। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने चेतावनी दी कि वो नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइज नाइस लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर बीएमआईसी परियोजना में अवैधताओं से संबंधित दस्तावेज पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि मैं उनसे समय मांगूंगा और उन्हें व्यक्तिगत रूप से दस्तावेज सौंपूंगा। अवैधताओं की सीबीआई जांच करवाऊंगा। इसके अलावा नई दिल्ली में मीडिया को दस्तावेज जारी करूंगा। पूर्व विधायक अशोक खेनी के नेतृत्व में नाइस ने बुनियादी ढांचे के नाम पर और किसानों का शोषण करके करोड़ों रुपए लूटे। मैंने सभी रिकॉर्ड एकत्रित कर लिए हैं और पीएम से न्याय की मांग करूंगा। उन्होंने परोक्ष रूप से डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का जिक्र करते हुए कहा, क्या इसलिए उस सज्जन ने एक बार सीएम की गद्दी कलम पकड़ने का मौका मांगा था? जिन लोगों ने अधिसूचित गरीब किसानों की जमीन हड़प ली वे आज ब्रांड बेंगलुरु का जाप कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के तहत हस्तांतरण के लिए नकद राशि 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। उन्होंने बेंगलुरु के प्रभारी मंत्री डीके शिव कुमार से पूछा कि मई में लिए गए फैसले के बावजूद बीबीएमपी में ठेकेदारों की लेटर ऑफ क्रेडिट के 710 करोड़ रुपए क्यों जारी नहीं किए गए। जब ठेकेदारों की ओर से एक अधिकारी इसे जारी करने के लिए गया तो 10 से 15% कमीशन की मांग की गई। ब्रांड बेंगलुरु के नाम पर कमीशन का धंधा शुरू हो गया है। 15% कमीशन केटी नागराज के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा था। 118 किलोमीटर लंबे मैसूर बेंगलुरु राजमार्ग पर दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या में भारी कमी आई है। इसका कारण पुलिस के सक्रिय प्रयास और वाहन चालकों के बीच दुर्घटनाओं का डर माना जा सकता है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात और सड़क सुरक्षा आलोक कुमार के अनुसार मई में राजमार्ग पर 29 और जून में 28 मौतें हुई। हालांकि पुलिस के प्रयासों, प्रौद्योगिकी के उपयोग, कड़ी निगरानी और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के कारण दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में अब कमी आई है। मैसूरू और बेंगलुरु के बीच यात्रियों के लिए गेम चेंजर कहा जाने वाला एक्सेस नियंत्रित राजमार्ग जल्द ही मौत का जाल बन गया। मार्च में इसके उद्घाटन के बाद 90 से अधिक लोगों की मौत हो गई। प्रारंभ में राजमार्ग पर दुर्घटनाओं के लिए सड़क के डिजाइन, साइनेज की कमी और जलभराव के कारण स्किडिंग को दोषी ठहराया गया था। हालांकि विशेषज्ञों और पुलिस के विस्तृत विश्लेषण से पता चला कि दुर्घटनाओं का कारण मोटर चालक 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा को पार करना और लेन अनुशासन का उल्लंघन करना है। चंद्रयान 3 ने शनिवार शाम चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करने का महत्वपूर्ण चरण पूरा किया। थ्रस्टर फायरिंग पैंतरेबाजी बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ISTRAC से शाम 7 बजे के आसपास की गई। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है। इसरो ने ट्वीट किया, मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स मॉक्स ISTRAC बेंगलुरु से पेरिल्यून चंद्रमा की कक्षा में चंद्रमा के निकटतम बिंदु पर रेट्रो बर्निंग का आदेश दिया गया था। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
AP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना लॉन्च की। उन्होंने पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशन के पुनः विकास की आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारतीय रेल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर विपक्ष के रवैये पर भी तंज कसा और कहा कि विपक्ष का रवैया नकारात्मक राजनीति का रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा उद्देश्य सकारात्मक राजनीति का है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के एक धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया, कर्तव्य पथ के निर्माण का भी विरोध किया। इतना ही नहीं, 70 साल तक नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बन पाया, लेकिन जब हमने इसे बनाया तो इसकी भी सरेआम आलोचना की गई। पीएम मोदी ने कहा कि हम पूरे देश में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास के लिए जी जान से जुटे हैं। रेलवे ने 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को पक्की नौकरी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में नई ऊर्जा, प्रेरणा, संकल्प है। भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे और उनका पुनः विकास आधुनिकता के साथ होगा। इससे देश के सभी राज्यों को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में करीब 4500 करोड़ रुपए के खर्च से 55 अमृत स्टेशन को विकसित किया जाएगा। राजस्थान के भी 55 रेलवे स्टेशन अमृत रेलवे स्टेशन बनेंगे। मैं रेल मंत्रालय की सराहना करता हूं और देशवासियों को बधाई देता हूं। मणिपुर के इम्फाल वेस्ट जिले में शनिवार शाम को फिर से हिंसा भड़क उठी और इस दौरान 15 मकान जला दिए गए। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लांगोल गेम्स गांव में आक्रोशित भीड़ सड़कों पर उतर आई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे और स्थिति को काबू में किया। अधिकारियों के मुताबिक हिंसा के दौरान 45 वर्षीय एक व्यक्ति को गोली मारी गई, जो उसके पैर में लगी। उसे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस RIMS में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार रविवार को क्षेत्र में हालात में सुधार आए हैं, लेकिन सुबह के वक्त की पाबंदियां जारी है। उन्होंने बताया कि इम्फाल ईस्ट जिले के चेकौन इलाके में भी हिंसा की सूचना मिली है, जहां शनिवार को एक बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान को आग के हवाले कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक प्रतिष्ठान के पास के 3 मकानों में भी आग लगा दी गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हिंसा की घटनाएं 27 विधानसभा क्षेत्रों की समन्वय
समन्वय समिति की ओर से आहूत 24 घंटे की आम हड़ताल के बीच सामने आई। हड़ताल से शनिवार को इम्फाल घाटी में सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा था। मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद राज्य में भड़की जातीय हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में मेइती समुदाय की आबादी करीब 53% है और वे मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहते हैं। वहीं नगा और कुकी जैसे आदिवासी समुदायों की आबादी 40% है और वे अधिकतर पर्वतीय जिलों में रहते हैं। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के मेंढर के पास एक गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच आज दूसरे दिन भी मुठभेड़ जारी है। सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और जेकेपी का संयुक्त अभियान 5 अगस्त को शुरू किया गया। राजौरी के बुद्धल इलाके के गुंधा खवास गांव में शनिवार को सेना और पुलिस ने घेराबंदी कर तलाश अभियान चलाया था और इसी दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के एक गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच रविवार सुबह दूसरे दिन भी मुठभेड़ जारी है। पुलिस ने आम जनता को घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर रहने की सलाह दी। माना जा रहा है कि गांव में 2 से 3 आतंकवादी छिपे हैं और रात भर गोलीबारी करके उनके भागने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया गया है। सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त अभियान 5 अगस्त को शुरू किया गया। इलाका जंगली और उबड़ खाबड़ है। शुरुआती मुठभेड़ के बाद राष्ट्रीय राइफल्स की अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात किया गया और वायुसेना के हेलीकॉप्टर से स्पेशल फोर्स के जवानों को उतारा गया। रात भर गोलीबारी करके उनके भागने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया गया। पहले पुलिसकर्मियों की एक छोटी टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया था और बाद में सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान भी इसमें शामिल हो गए। मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी का शव अभी बरामद नहीं हुआ है। लेफ्टिनेंट कर्नल बर्तवाल ने कहा, आतंकवादियों का सुराग मिलने पर सेना के जवान क्षेत्र में आगे बढ़े और उन्हें घेर लिया। माना जा रहा है कि क्षेत्र में 2 से 3 आतंकवादी मौजूद हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के अतिरिक्त बल को इलाके में भेजा गया है। झारखंड के गिरिडीह जिले में शनिवार रात एक बस के पुल से नदी में गिर जाने से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। गिरिडीह उपमंडल पुलिस अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि हादसा गिरिडीह डुमरी रोड पर रात करीब 8:40 पर हुआ। रांची से गिरिडीह जा रही बस बराकर नदी में गिर गई। हादसे की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। गिरिडीह के सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने बताया, घटना में 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि 24 लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, झारखंड के गिरिडीह में रांची से गिरिडीह आ रही बस के बराकर नदी में दुर्घटनाग्रस्त होने का दुखद समाचार मिला। परमात्मा दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रदान करे, शोकाकुल परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। जिला प्रशासन की तरफ से घायल लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। यहां पर रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में बड़े ट्रेन हादसे की खबर सामने आई। शाहजादपुर और नवाबशाह के बीच स्थित सहारा रेलवे स्टेशन के पास रविवार को रावलपिंडी जाने वाली हजारा एक्सप्रेस की लगभग 10 बोगियां पटरी से उतर जाने से कम 15 यात्रियों की मौत हो गई और 50 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तान में ट्रेन दुर्घटनाएं असामान्य नहीं है, क्योंकि कई घटनाओं ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है और कई अन्य घायल हो गए हैं, लेकिन अधिकारी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करने में विफल रहते हैं। प्रभावितों को नवाबशाह के पीपल्स मेडिकल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। अधिक लोगों के घायल होने की आशंका है। अधिकारियों का कहना है कि पटरी से उतरने के पीछे का कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। रेलवे मंडल अधीक्षक सुक्कुर महमूदुर रहमान ने पुष्टि की कि ट्रेन दुर्घटना में 10 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी प्राप्त की जा रही है। पुलिस ने कहा कि प्रभावित बोगियों से यात्रियों को निकालने के लिए बचाव प्रयास फिलहाल किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के अनुसार दुर्घटना के बाद आसपास के अस्पतालों में आपातकाल लागू कर दिया गया है। रहमान ने कहा कि राहत गतिविधियों को चलाने के लिए ट्रेन लोकोशेड प्रहरी से घटनास्थल पर पहुंच रही है। रूस यूक्रेन युद्ध, चीन ताइवान तनाव, इराक ईरान युद्ध और नाइजर दक्षिणी अफ्रीका देशों में उपजे तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने का निर्देश देकर खलबली मचा दी है। मगर सवाल है कि उत्तर कोरिया का पहला निशाना कौन है? क्या वो दक्षिण कोरिया या अमेरिका पर हमला करेगा या फिर यूक्रेन के खिलाफ रूस को मदद पहुंचाएगा? किम जोंग उन का मर्द अभी कोई नहीं जानता, मगर अपने देश के सैनिकों को अचानक युद्ध के लिए तैयार होने का निर्देश देने के बाद ही किम जोंग उन बैलिस्टिक मिसाइलों की फैक्ट्री पहुंच गए। वहां का औचक निरीक्षण करने के बाद उन्होंने परमाणु हथियारों का भी जायजा लिया। इससे दुनिया भर में खलबली मच गई है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग का आखिरी इरादा कि क्या है? आखिर किम जोंग उन ने तोपखानों और परमाणु संपन्न बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए प्रक्षेपण यान बनाने वाली फैक्ट्रियों समेत देश के अहम हथियार उत्पादन केंद्रों का दौरा अचानक क्यों किया और अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने के प्रयास करने के साथ ही युद्ध से जुड़ी तैयारियां तेज करने का संकल्प क्यों दिलाया? क्या वो किसी देश पर हमला करने वाले हैं या फिर दुनिया में सिर्फ दहशत और डर का माहौल बनाना चाहते हैं? इस सवाल इसलिए भी है कि किम का 3 दिवसीय दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब उत्तर कोरिया के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया इस महीने संयुक्त सैन्य अभ्यास के अगले चरण की शुरुआत के लिए तैयार है। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। फ्रेंडशिप डे पर अनुपम खेर को आई सतीश कौशिक की याद, तस्वीरें देख आंखें हो जाएंगी नम। अब समाचार खेल जगत से है। कुलदीप के चलते टीम से कट रहा पत्ता, चहल ने अब एशिया कप से पहले खोला बड़ा राज। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। एसबीआई के निवेशकों को हुआ भारी नुकसान। रिलायंस, आईसीआईसीआई, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी ने भी किया निराश। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 25,000 करोड़ रुपए के अनुदान से देश में 508 रेलवे स्टेशन का विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। स्वास्थ्य हमारी सफलता में अहम भूमिका निभाता है, हुलसूर के डॉक्टर शिवानंद महास्वामी ने कहा। पीएम मोदी आज कर्नाटक में 13 रेलवे स्टेशन के मेक ओवर प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास करते नजर आए। नाइस की अवैधताओं पर हस्तक्षेप की मांग के लिए एचडी कुमारस्वामी मोदी शाह से मिलेंगे। प्रयासों के बाद बेंगलुरु मैसूर एनएच पर दुर्घटनाओं में कमी आई। खुद तो कुछ करेंगे नहीं, ना ही करने देंगे, पीएम मोदी ने विपक्ष के रवैये पर कसा तंज।
मणिपुर में थम नहीं रही हिंसा, 15 घर जलाए गए, गोली लगने से एक शख्स घायल। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।